सैनी ने चुनौती दी है बीजेपी को। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। जिसके पास मतलब 5 ड्रेस है तो 5 ड्रेस पहनता है, और जिसके पास एक वो है, अब वो जो कहे है हिम्मत तो एगो पहन के दिखावे, वही गठबंधन है। इसी गठबंधन के बदौलत आज बिहार इतना चमका है। जिस समय में ये दूसरे के साथ थे तो उस समय में क्या दूसरे को दिला दिए, अब भाजपा के एनडीए गठबंधन को क्या बिगाड़ लिए थे। अरे दो दम तो दिखा दे कि हम नहीं थे तो इतना बिगाड़ दिए। सबको ये बात पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक सीट था और जदयू के पास कम, फिर भी मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को पार्टी ने बनाने का काम किया। तो यदि ये अहंकार हो जाए तो फिर मुझे लगता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि ये अहंकार होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतना मजबूत गठबंधन ना होता और फिर बिहार इतना सबल ना हो पाता। बोले थे 60 सीट, तो हमारे एक लीडर कहे थे कि उनसे ठीक से पूछ के आइए कि 60 सीट कहे थे कि 7 सीट कहे थे। हम तो बोले थे कि वो कह रहे हैं कि बड़ा भाई जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। इतने लंबे समय से आप बोल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी भाजपा ने बनाया। मैंने कभी नहीं कहा मुझे मंत्री बनाया जाए, फिर भी पार्टी ने बनाया। लेकिन आप इतने दिनों से कह रहे हैं तो आपके साथी भी तो एक बार कह दे। इसका विधानसभा चुनाव होना है और देखिए विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कई तरह के दावे कर रहे हैं। जहां मुकेश सहनी ने इस बार बड़ा दावा कर दिया और यह साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विकासशील इंसान पार्टी की नाव पर चढ़ कर 25 का चुनाव कहीं ना कहीं बीच मझधार से पार करना चाहती है बीजेपी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरि सहनी जी, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं मुकेश सहनी के द्वारा। उन्होंने इस बार दावा कर दिया है कि बीच मझधार से जो है पार करना चाहती है 25 चुनाव बीजेपी। इसमें कितनी सच्चाई है? वीआईपी के जरिए क्या कहा? लगातार मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि बीच मझधार से 25 चुनाव पार करना चाहती है विकासशील इंसान पार्टी के जरिए बीजेपी। देश भर में गठबंधन की व्यवस्था है और बिहार में तो व्यवस्था है ही, ये हर लोग जानते हैं। लेकिन किसी को यदि ये अहंकार हो जाए तो फिर मुझे लगता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पता नहीं है कि जब ये अपने प्रांत, अपने गठबंधन के लिए हर कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए सबको ये बात पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक सीट था और जदयू के पास कम, फिर भी मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को पार्टी ने बनाने का काम किया। तो यदि ये अहंकार होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज इतना मजबूत गठबंधन ना होता और फिर बिहार इतना सबल ना हो पाता। ये तो एनडीए का कमाल है। इनको लगता है कि मेरे ही बदौलत ऐसे होगा। तो याद करें जिस समय में ये दूसरे के साथ थे तो उस समय में क्या दूसरे को दिला दिए, अब भाजपा के एनडीए गठबंधन को क्या बिगाड़ लिए थे। अरे दो दम तो दिखा दे कि हम नहीं थे तो इतना बिगाड़ दिए। तो ये कहते हैं राजनीतिक ऐसे हैं जो लोग अब क्या क्या अनुमान करते रहते हैं, इनके बारे में नहीं कह सकते हैं। ये उनका अपना बरबोलापन है जो उस तरह से बोलते हैं। नहीं तो बात बाकी हम क्यों उनके बीच में हम क्यों पढ़ेंगे भाई। मतलब कोई असर नहीं डाल पाएंगे मुकेश सहनी। इससे पीछे का तो देख लीजिए, मैं क्यों कहूँगा। इससे पीछे क्या हुआ है, इससे पीछे कितना वो असर डाले हैं, ये बात तो बिहार के लोग देख रहे हैं।
गठबंधन के लोग, दोनों पक्ष के लोग देख चुके हैं। मुकेश सहनी ने चुनौती दी है बीजेपी को। उन्होंने कहा है कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं। अब जिसके पास मतलब 5 ड्रेस है तो 5 ड्रेस पहनता है, और जिसके पास एक वो है, अब वो जो कहे है हिम्मत तो एगो पहन के दिखावे, वही गठबंधन है। इसी गठबंधन के बदौलत आज बिहार इतना चमका है। आज बिहार के चाहे जिस पटना के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर आप चले जाएं तो रोड जो चमकता हुआ रोड, बड़े बड़े पुल पुलिया जो बन रहे हैं, ये इसी गठबंधन का देन है। इसलिए उनके कहने से बिहार का राजनीति केवल नहीं चलेगा, देश का राजनीति नहीं चलेगा। राजनीति तो होगा राजनीति और राष्ट्रनीति के तहत। लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स क्या खेल रहे मुकेश सहनी, इस तरीके से बयान उनका आ रहा है, क्योंकि 60 सीटों की उन्होंने महागठबंधन से मांग की थी। ये बोले थे 60 सीट, तो हमारे एक लीडर कहे थे कि उनसे ठीक से पूछ के आइए कि 60 सीट कहे थे कि 7 सीट कहे थे। तो जहाँ लोग ऐसा अनुमान करते हैं 60 सीट मांगे हैं तो बढ़िया है। वो तो हम तो बोले थे कि वो कह रहे हैं कि बड़ा भाई जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे उप मुख्यमंत्री। तो हमने कहा कि भाई इतने लंबे समय से आप बोल रहे हैं, मैं तो कभी नहीं बोला कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी भाजपा ने बनाया। मैंने कभी नहीं कहा मुझे मंत्री बनाया जाए, फिर भी पार्टी ने बनाया। लेकिन आप इतने दिनों से कह रहे हैं तो आपके साथी भी तो एक बार कह दे, तो न समझूंगा कि आप जो बोल रहे हैं उस पर कुछ लोग भरोसा करे, तो आपके साथी भी कहेंगे तभी तो। बिहार में महागठबंधन और वीआईपी नहीं टिकेगा 25 चुनाव में, ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बिहार की आम जनता कह रही है कि एनडीए के सामने कोई नहीं। इसलिए क्योंकि कारण है ये, अब का जो राजनीति है, अब परिवारवाद नहीं चलेगा, जातवाद नहीं चलेगा, अब राष्ट्रवाद और विकासवाद चलेगा। चूंकि सब विकास का स्वाद चख लिया है, विकास का स्वाद चख लिया है, इसलिए अब लोग परिवारवाद नहीं विकासवाद पर वोट करेंगे। देखिए, वोट जो है विकासवाद पर कहीं ना कहीं लोग करेंगे, परिवारवाद पर लोग नहीं चलेंगे। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी थे इस वक्त हमारे साथ, जहां हरीश सहनी ने जमकर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। मुकेश सहनी के द्वारा जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बातें कही है हरीश सहनी ने, साफ तौर पर कहा है कि इस बार फिर से एनडीए ही आएगा, क्योंकि विकासवाद पर लोग भरोसा करते हैं, न कि परिवारवाद पर। फिलहाल जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं मुकेश सहनी के द्वारा, देखने वाली बात यह होगी 25 चुनाव में कितना असर डालेंगे। लेकिन मंत्री हरीश सहनी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे मुकेश सहनी आ जाए, चाहे तेजस्वी यादव आ जाए। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।